हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। गाइस, एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो बने रहिएगा एंड तक। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे नोटिफिकेशंस आपको वीडियोज़ की मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो हम लोग शुरू करें उससे पहले कल की क्या सिचुएशन थी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अगर हम लास्ट के 5 दिन की बात करें तो इसके अंदर हमें एक अपर सर्किट जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है और एक ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। अगर हम बात करें कल की ट्यूसडे की तो 81.80, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस देखा होगा आपने तो 78.05 का था और वहाँ से फिर 76.10 का लो बनाता है और 81.95 का हाई बनाता है। अगर हम बात करें क्लोजिंग प्राइस की तो 81.85 के ऊपर क्लोज हुआ, जो कि 4.87% ऊपर था, यानी 3.80 रुपये ऊपर। अगर हम टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो 5,57,69,672 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई। डिलीवरी परसेंट देखें तो 31% के आसपास। अगर हम बात करें बीएससी के ऊपर टोटल ट्रेडेड डेटा की तो 90,43,631 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई और 68.31%, लगभग हम 68.31% को हम 68% भी माने तब भी बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई जा रही है इसके अंदर। मार्केट कैप देखें तो 31,607.61 करोड़ है। एनएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप है इसकी 31,569.05 करोड़ रुपए। तो गाइस, लेटेस्ट अपडेट में ये है एक अपडेट कि अडानी पावर जो है 2600 करोड़ रुपए का ऑफर कर रहा है इसार पावर एमपी को एक्वायर करने के लिए अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस कि 25 मार्च की डेडलाइन है मोरेटोरियम। बेसिकली यहाँ पे भारत सरकार ने कोरोना वायरस के चलते ये एक ऑर्डर पास किया था कि कोई भी फ्रेश इंसॉल्वेंसी केस को दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो पैंडेमिक था उससे बहुत सारे बिजनेसेस को चोट पहुंची है और इसी को लेकर के एक मोरेटोरियम लगा दिया गया था जो फ्रेश इंसॉल्वेंसी केसेस थे 25 मार्च तक के लिए, राइट। लेकिन 25 मार्च के आगे जो है कोई भी फ्रेश केस जो हो सकता है वो लॉन्च किया जा सकता है। तो 25 मार्च के आने से पहले पहले यहाँ पे जो है इसार एमपी के इसार पावर एमपी के बैंकरप्सी रेजोल्यूशन प्रोसेस से बाहर आने के लिए एक बिड सेट करी गई है और यहाँ पे अडानी पावर ने इसको 2600 करोड़ रुपए का ऑफ़र पास किया है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा अडानी का ये जो ऑफ़र है ये एक और ऑफ़र दिया जा रहा है वेदांता ग्रुप की तरफ से, उसको कॉम्पीट कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा है और यहाँ पे वेदांता ग्रुप का ऑफ़र कम होने के साथ साथ ये ऐसा माना जा रहा है कि इतना ज़्यादा सीरियस बिडर नहीं है, ये एक नॉन सीरियस बिडर है वेदांता ग्रुप, राइट। लेकिन अडानी पावर को बहुत ही ज़्यादा सीरियस बिडर माना जा रहा है और यहाँ पे एग्रेसिवली ये बिड कर रहा है इसके लिए। लेकिन यहाँ जो लेंडर्स का ग्रुप है, यानी जिन लोगों ने इनके अंदर जिन लोगों ने लोन दे रखे हैं इसार एमपी को, या जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को जिन बैंक्स ने शुरू किया था, बेसिकली वो ग्रुप की बात करें तो वो नेगोशिएट कर रहा है अडानी पावर से कि वो 400 करोड़ रुपए और तैयार हो जाए। यानी बेसिकली लेंडर्स यहाँ पे नेगोशिएट करना चाह रहे हैं अडानी पावर को कि वो 400 करोड़ रुपए और मिल जाएं तो वो डील डन कर लें, राइट। तो यहाँ पे जो ग्रुप है वो उसके ऊपर क्लोज डिस्कशन चल रहा है। हो सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं कि अडानी पावर जो है 400 करोड़ रुपए और ऑफ़र कर सकता है, तो लगभग 3000 करोड़ रुपए में इसार पावर एमपी को अडानी पावर जो है एक्वायर कर लेगा। यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो दिखाना चाहूँगा अडानी पावर की। आप देखें तो भारत के अंदर सबसे बड़ा मुद्रा पावर प्लांट है इनका गुजरात में, और इसके अलावा इन्होंने इसको ख़रीद रखा था अलग अलग प्लांट्स से, जैसे कि लैंको, जीएमआर, अवंथा ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पावर की डिमांड है गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कर्नाटका में, वो प्री कोविड लेवल्स के लेवल तक आ चुकी है। यानी पावर की डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली इनका कंजम्पशन बढ़ेगा और पावर सप्लायर्स जो होंगे, जो पावर सप्लाई करने वाली कंपनीज़ हैं, जैसे कि अडानी पावर हो गई मेजर है, तो इनकी भी डिमांड बढ़ेगी।
राइट। तो इसीलिए इसके अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आप देखा होगा, आपने पता होगा कि जो फिजिकल ईयर 2020 था, यानी जो कैलेंडर ईयर 2019 था, उसके अंदर जो कंपनी ने, अडानी पावर ने 27,841 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू पोस्ट किया था। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, आईसीआईसीआई बैंक जो है बेसिकली इसी बैंक ने सबसे पहले इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया था, एक एप्लीकेशन फाइल किया था एनसीएलटी के अंदर इसार पावर एमपी के खिलाफ के अगेंस्ट में जा कर के, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे आई थिंक इन्होंने 1200 या 1300 करोड़ रुपए के लोन को इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया था, यानी इसको टाइमली नहीं दिया था। आपको पता होगा कि कोई भी कंपनी या कोई भी जो इंडिविजुअल किसी बैंक से लोन लेने के बाद जो लोन अमाउंट होता है या जो प्रिंसिपल जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट होता है, अगर आप उसको 90 डेज तक में पे नहीं करते हैं तो बैंक जो है उसको एनपीए की कैटेगरी में डाल के देखने लगता है और आपके खिलाफ़ जो है प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे इस आरएमपी पावर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ठीक है। तो अभी जो भारत सरकार ने एक मॉरेटोरियम अनाउंस किया था कि जो फ्रेश केसेस होंगे इंसॉल्वेंसी के वो लॉन्च नहीं किया जाएंगे। तो इस मॉरेटोरियम से बहुत पहले ही आईसीआईसीआई बैंक ने ये जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए जो है इस आरएमपी के ख़िलाफ़ जो है इन्होंने फाइल कर दिया था। तो इसको लेकर के जो है यहाँ पे 3 अक्टूबर को प्रोसीडिंग्स जो है शुरू हो जाती है एनसीएलटी के अंदर। बेसिकली यहाँ पे एनसीएलटी ने अपॉइंट किया था जेट एयरवेज जेट एयरवेज के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं, जिनका नाम है आशीष मैं इसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा, आशीष छाछरिया, आई डोंट नो कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, ये इनका नाम है। बेसिकली ये जेट एयरवेज के एडमिनिस्ट्रेटर थे, बेसिकली अपॉइंट करे गए थे। तो इनको ही कंपनी के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में अपॉइंट किया गया था, ताकि ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो हैं इसार पावर एमपी के ख़िलाफ़ जो है चालू कर सकें 3 अक्टूबर 2020 से, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं इसार एमपी के, वो उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक पंजाब नेशनल बैंक है जिसने 6000 करोड़ रुपए का लोन दिया था इसार एमपी को, इसार ग्रुप को, और आज की डेट में वो लोन बढ़ करके इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ में 12,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। यहाँ पे अडानी पावर जो है बेसिकली ऑफ़र तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त इसकी ये है कि 56% का हेयर कट जो है वो बैंक्स को या जो लेंडर्स हैं उनको सहना पड़ेगा, यानी 56% जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है इसार ग्रुप को जो दिया गया है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसका 56% जो है वो बैंक्स को भूल जाना पड़ेगा, यानी रिमेनिंग जो होगा 44% ही उनको मिलेगा, और उसमें भी किसी भी तरीके का इंटरेस्ट जो होगा वो निगलेक्ट किया जाना चाहिए। ये अडानी पावर की भी अपनी कुछ कंडीशन हैं इसको एक्वायर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे एक समय पे इसार पावर एमपी एक मेजर सप्लाई हुआ करता था पावर के लिए इसार स्टील को, राइट। लेकिन यहाँ पे कंपनी जो है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से गुजरने लगी, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये बताया जाता है कि यहाँ पे कंपनी जो है बेसिकली कंपनी जो है इसका एक कोल ब्लॉक था एक्चुअली में, उसको डी एलोकेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से कंपनी जो है फाइनेंशियली स्ट्रेस में आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वजह से डी एलोकेट होने की वजह से कोल ब्लॉक के डी एलोकेट होने की वजह से जो पावर प्लांट्स थे उनसे जो पावर प्रोड्यूस होती थी उसको सप्लाई करने में डिले होने लगा, और उससे जुड़े हुए जितने क्लियरेंस थे उनको भी इन्होंने डिले कर दिया, जिसकी वजह से इनको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से गुजरना पड़ा, यानी एक इनको आर्थिक परेशानी आ गई, जिसकी वजह से ये पे नहीं कर पाए ड्यूज़ टाइमली, और जिसको लेकर के इनके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो है शुरू करा दी गई। जो कंपनी है बेसिकली ये 2 पावर प्लांट्स के जरिए टोटल 1200 मेगावाट की कैपेसिटी को जनरेट करती थी, और जो इसकी लोकेशन थी बेसिकली वो है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। और इस टोटल पावर प्रोडक्शन का 70 to 80% जो पावर है वो पीपीए के जरिए चला जाता था, यानी पावर जनरेटेड कॉन्ट्रैक्टेड के जरिए, पीजीसी के जरिए सेल के लिए
हाँ, PPA के अंतर्गत यानी पावर परचेस एग्रीमेंट के थ्रू ही जाता था बेसिकली 70 to 80%, राइट। और जो रिमेनिंग पार्ट होता था वो बेसिकली इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था हिसार स्टील के साथ में, उसको ये सप्लाई करते थे। लेकिन हिसार स्टील के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी टर्मिनेट हो गया, क्योंकि आर्सेलर मित्तल ने जैसे ही हिसार स्टील को एक्वायर कर लिया वैसे ही यहाँ से भी इनका टर्मिनेशन हो गया। ऑलराइट, तो गाइज़ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हिसार ग्रुप है बेसिकली ये 3000 करोड़ रुपए के इक्विटी को इन्वेस्टमेंट करके कंपनी के अंदर एंट्री किया था। और हिसार के जो प्रोमोटर्स थे जिनका नाम है रुइया फैमिली, ये इन्होंने 2 अटेम्प्ट किए थे कि कंपनी से जुड़े हुए जितने लोन्स हैं उनको सेटल किया जा सके बैंकिंग कंसोर्टियम के साथ में, लेकिन दोनों के दोनों बार जो इनके अटेम्प्ट थे वो फेल हो गए, राइट। जो रुइया फैमिली का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें इन्होंने 2800 करोड़ रुपए के लोन स्ट्रक्चरिंग पैकेज को ऑफ़र किया बैंक्स को, लेकिन इसके अलावा फिर इन्होंने एक वन टाइम सेटलमेंट ऑफ़र करने की कोशिश करी 3500 करोड़ रुपए की। लेकिन फिर जो दूसरा स्टेप था या दूसरी बार इन्होंने अटेम्प्ट किया वो उतना ज़्यादा सीरियसली अटेम्प्ट नहीं किया, ऐसा बैंक्स का कहना है, राइट। तो यहाँ पे हिसार स्पोक्स पर्सन की तरफ से बात क्लियर करी गई है कि ये फाइनल स्टेज पे हैं अपने डिलीवरेजिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में, और इनका इंटेंशन है कि जो बैलेंस अमाउंट है 10,000 करोड़ का वो जल्दी ही पे कर देंगे, और जो कि पावर पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा है, राइट। और इन्होंने 1,40,000 करोड़ की डिलीवरेजिंग एक्सरसाइज जो है इन्होंने ऑलरेडी कर रखी है। और इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे जो कोल बेस्ड पावर है इनका वो एग्जिटेड हो चुका है लार्जली इनके पोर्टफोलियो से। और यहाँ पे ESG स्ट्रेटजी के साथ में अगर आप देखें तो ये कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं पोस्ट कार्बन एनर्जी स्पेस में, राइट। तो ऐसा इनका कहना है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मल्टीपल इसके अलावा और भी थर्मल प्लांट्स हैं जैसे कि इंक्लूडिंग KSK है ना, इसके अलावा KSK के अलावा KSK महानदी पावर ये एक ही साथ है। इसके अलावा लैंको अमरकंटक पावर एंड अवंथा झाबुआ पावर, ऐसे ऐसे नाम हैं। ये सारे भी जो हैं बैंकरप्सी प्रोसीडिंग से गुजर रहे हैं, ऑलराइट। तो ये हिसार MP पावर ही नहीं बल्कि ये भी सारे हैं उसी लाइन में खड़े हुए। तो यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है गाइस कि ये एक बहुत बड़ा पूल ऑफ एसेट्स है जो बिडर्स के लिए है एक, और जिसको लेकर के बिडर्स जो हैं इनको बहुत सारा एसेट्स मिल सकता है पावर प्रोडक्शन से जुड़े हुए जितने इक्विपमेंट्स होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं अंडर डाउन प्राइस, राइट। क्योंकि अब ये कचरे के घर में पड़ा हुआ है, कचरे से उसको सस्ते से सस्ता रेट में उठा करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अडानी पावर आपको पता है लार्जेस्ट पोर्टफोलियो ओन करता है इंडिया के अंदर, तो वो 56% की हेयर कटिंग के साथ अगर उसको ख़रीद लेता है तो डेफिनेटली अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने पावर प्रोडक्शन को उसको के लिए यूज़ कर सकता है लार्जली, राइट। तो यहाँ पे अडानी पावर के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि उसको 56% के साथ के हेयर कटिंग के साथ एक हिसार MP पावर की तरफ से एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड एक एसेट मिल रही है इनके पास। हिसार MP अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पावर प्रोड्यूसर था। आपको जैसे कि मैंने बताया हिसार स्टील का सबसे बड़ा पावर सप्लायर था, लेकिन हिसार स्टील को जैसे एक्रोलर मित्तल एक्वायर कर लेते हैं उसके बाद से ये टर्मिनेट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से इनका टर्मिनेट हो जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है पूरी क्लियर समझ में आ गई होगी गाइस अडानी पावर से जुड़ी हुई। तो 2600 करोड़ रुपए में 400 करोड़ रुपए जो है और ऐड हो सकते हैं, ऐसा बैंक्स जो है नेगोशिएट कर रहे हैं अडानी पावर के साथ में, राइट। तो वेदांता ग्रुप तो बहुत पीछे है, इसको एक्वायर करने के लिए पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी लेंडर कंसोर्टियम जो है लेंडर्स का वो चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मैक्सिमम मिले किसी भी कंपनी को लेकर के। तो यहाँ पे अडानी पावर को मोस्ट प्रोबेबली ये जो है हिसार MP पावर जो है मिल सकती है। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपको कोई कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिए, और दूसरी चीज़ डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।